7 नवंबर 2023 मुंबई का मैदान और एक इतिहास। ग्लेन मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन एक इनिंग जो शायद क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं भूली जाएगी। ये पहली बार था जब किसी खिलाड़ी ने चेज करते हुए शायद ऐसी इनिंग खेली, और मुझे नहीं पता कितने साल और लगेंगे कि कोई और आकर ऐसी इनिंग खेलेगा। सिर्फ 6% चांस थे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। 91 पर 7 विकेट गिर गए थे। 200 से ऊपर का टोटल, 291 आप चेस कर रहे थे। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। आपके पास कोई बैटर नहीं है। कैप्टन पैट कमिंस खड़े हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन 91 से 293 तक का सफर बहुत लंबा होता है। अभी 200 रन चाहिए थे आपको। ग्लेन मैक्सवेल, अभी ये कम था कि टांग और चली जाती है। क्रैम्प इतना खतरनाक आता है कि साथ छोड़ देती है, खड़ा तक नहीं हुआ जाता है। रन लेना तो बहुत दूर की बात थी। जमीन पे गिरते वक्त अचानक से कैमरा उस लेटे हुए ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर फोकस होता है, तो नजरें उठा के, गर्दन उठा के देखा जाता है क्या हुआ। याद आता है अंडरटेकर, वो अंडरटेकर जो कहता था कि मर गया है लेकिन जिंदा होता था और सामने वाले को मार देता था। अफगानिस्तान के साथ उस नवंबर के दिन वही होना था वानखेड़े के मैदान पर, और इतिहास रचा था ग्लेन मैक्सवेल ने, क्योंकि 6% की इस जीत से निकाल कर पहुंचाया था ऑस्ट्रेलिया को आगे में। और सिर्फ आगे नहीं बल्कि चैंपियन बनाया था। 39th ये मैच था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब शुरुआत हार के साथ की थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट को अब अलविदा कहा है। तो इस पारी के बारे में अगर मैं ना बात करूं तो फिर ये तौहीन है उस पारी की, ये तौहीन है ओडीआई क्रिकेट की, क्योंकि चेज करते हुए दोहरा शतक वर्ल्ड कप में कभी नहीं लगा था। वो लगाकर दिखाया था किसने? ग्लेन मैक्सवेल ने, वो भी तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पारी में मैं हमेशा कहता हूं कि पैट कमिंस की उन 60-65 बॉलों की भी उतनी ही बात होगी जितनी 201 की थी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप एक साइड से विकेट गिरा दो तो कुछ नहीं होता, वो खड़े रह जाते, क्योंकि बॉलर्स कमाल थे अफगानिस्तान के इस मैच में, बहुत ज्यादा कमाल थे। आप अगर बात करोगे पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 291 बनाए थे, जिसमें इब्राहिम ज़ादरान ने एक 129, एक जो सेंचुरी जड़ी थी वो बहुत कमाल थी। बाकी छोड़ दो, बात नहीं करूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जब आप इनिंग की बात करोगे, ट्रेविस हेड को नवीन उल हक ने बिना खाता खोले दूसरी बॉल पर 0 पर आउट किया। उसके बाद मिच मार्श महज 11 बॉल में 24 रन बनाकर, मार्नस लाबुशेन 14 रन, जॉश इंग्लिश का खाता तक नहीं खुला था। बाकी सब क्या? मार्कस स्टोइनिस 6 रन, मिचेल स्टार्क 3 रन, सब निपट गए। 91 पर 7 विकेट गिर गए हैं। ग्लेन मैक्सवेल खड़े हैं, पैट कमिंस खड़े हैं। उसके बाद किसी को नहीं बख्शा जाता है। जिन बॉलर्स की इकोनॉमी हाथ नहीं आ रही थी, पर ढूंढे से मिल रही थी कि कहां किसी गिरी हुई है, वहां की सबकी पिटाई गई। मुजीबुर रहमान को तो लास्ट ओवर में कूट दिया था, और उनके 8 जो नोवा ओवर वो डालने आए थे वहां पर मैच को फिनिश कर दिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत कुछ किया अपने ओडीआई करियर में। आप इतिहास को देखेंगे, आप एक ऑलराउंडर को देखेंगे, आप कहेंगे बहुत कमाल का प्लेयर है। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया की उस पारी को देखोगे तब आप कहोगे कि ग्लेन मैक्सवेल कमाल है। दोस्त 149 मैच, 3990 रन, एक दोहरा शतक है सिर्फ, 201 वो हाईएस्ट है। टोटल 4 सेंचुरी लगाई है अपने करियर में, लेकिन इससे बहुत ऊपर का वो बैटर है, उससे बहुत ऊपर का वो प्लेयर है। क्योंकि जब आप बात करते हो ग्लेन मैक्सवेल की, तब आप याद करोगे कि यार ऑलराउंडर है जो कमाल करता है। ऑलराउंडर 149 इनिंग के अंदर 119 इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिला, जहां पर 77 विकेट चटकाए। बहुत सारी पारी याद आएंगी मुझे, तो वो भी याद आएगा पाकिस्तान के खिलाफ 2 रन 1 ओवर में चाहिए थे, डिफेंड कर गए थे बॉलिंग करते हुए। तो आप कहोगे ग्लेन मैक्सवेल, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। उम्मीद करूंगा बच्चा जो फॉर्मेट है T20 के लिए अवेलेबल है अभी वो, हालांकि आईपीएल कुछ बेहतर गया नहीं था, लेकिन जब रिटायरमेंट की बात होती है तो बेहतर इनिंग याद करते हैं। इनिंग याद करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ वाली और पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग। बाकी आपके पास मैक्सवेल की सबसे प्यारी इनिंग की याद कौन सी है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको सही लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।